Good morning, students. Let's continue the next topic of Bhakti and Sufi Sant, that is new devotional path, dialogues and descent in northern India. तो इसमें हम बात करते हैं कि many poets and engage in explicit and implicit dialogues with these new social situation, ideas and institution. बहुत सारे जो संत कवि थे इन्होंने नए नए जो सोशल एक्सचेंजेस थे जो सिचुएशंस थी प्लस जो आइडियाज़ थे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ डायरेक्टली कह सकते हैं बातचीत की थी. तो लेट अस नाउ सी हाउ दिस डायलॉग्स फाउंड एक्सप्रेशन. अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो डायलॉग्स थे किस तरह से वो प्रकट हुए थे, एक्सप्रेस हुए, किए गए थे. वी फोकस्ड हियर ऑन थ्री ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द टाइम. तीन इन्फ्लुएंशियल फिगर के समय के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट आते हैं हमारे कबीर. ठीक है, वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर. तो इसमें क्या थे कबीर, ऑलमोस्ट 14-15 सेंचुरी की बात है. पॉसिबली एक बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स थे संत कवि के. तो हिस्टोरियंस हैव ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट हिज लाइफ. जो इतिहासकार थे उन्होंने उनके लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की. किसके ज़रिए? उनके वर्सेस के ज़रिए, उनके हैगियोग्राफी के ज़रिए. ठीक है, उनकी जीवन कथाओं के ज़रिए और उनकी रचनाओं के बारे में जानकर. वर्सेस ascribed टू कबीर हैव बीन compiled इन थ्री ओवरलैपिंग ट्रेडिशन. जो कबीर की रचनाएं थी ये बोला गया था कि तीन तरह के ट्रेडिशन को ओवरलैप करती थी. These are the Kabir Bijak, Kabir Granthavali and his verses in the Adi Granth Sahib. कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में इनके जो वर्सेस होते थे वो लिखे जाते थे, इन्वॉल्व होते थे. ऑल दीज कंपाइलेशंस वर मेड लॉन्ग आफ्टर द कबीर्स डेथ. जितने भी ये कंपाइलेशंस थी कबीर के डेथ के काफ़ी टाइम के बाद हुई थी. हिज पोइम सर्वाइव इन मैनी डायलेक्ट इंक्लूडिंग अ स्पेशल संत भाषा. उनकी जो कविताएं थी कई भाषाओं और संत भाषा में प्रिजर्व करके रखी गई थी. सम आर कॉल्ड उलटबासी, मीनिंग अपसाइड डाउन सेइंग. कुछ रचनाओं को उलटबासी कहा जाता था, जिनका मीनिंग क्या है? अपोजिट मीनिंग वाली, उल्टे अर्थ वाली बातें. तो दीज पोइम एक्सप्रेस द मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन यूजिंग पैराडॉक्सिकल फ्रेज. ये जो कविताएं थी वो रहस्यमय अनुभवों को व्यक्त करती थी. जैसे फूल बिना कमल खिला, ठीक है, समुंदर में आग जल रही है. तो इस तरह की कविता इनकी हुआ करती थी. कबीर यूज्ड इस्लामिक ट्रेडिशन लाइक अल्लाह, खुदा एंड पीर. इस तरह के वर्ड को उन्होंने यूज़ किया है. एंड ऑल्सो वेदांतिक वंस लाइक ब्राह्मण, आत्मन और निरंकार. इस तरह के वर्डों को भी उन्होंने यूज़ किया है. ही ऑल्सो रेफर टू योगिक कंसेप्ट लाइक शब्द एंड शून्य. उन्होंने कुछ योग से जुड़े हुए शब्द और शून्य को भी यूज़ किया है अपनी पोइम्स में. एंड सम वर्सेस क्रिटिक आइडियल वर्शिप यूजिंग मोनोथिस्टिक आइडियाज़. कुछ कविताएं मूर्ति पूजा की आलोचना करती हैं, प्लस मोनोथिस्टिक यानी कि एकेश्वरवाद के पर वो बेस्ड होती हैं. अदर्स यूज सूफी आइडियाज़ ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस हिंदू भक्ति. जबकि कुछ जो रचनाएं हैं सूफी ट्रेडिशन के जिक्र और इश्क का यूज़ करती हैं. पॉसिबली उसमें नाम को यूज़ किया जाता है, याद किया जाता है इसमें. वेयर ऑल ऑफ दीज वर्सेस रियली कंपोज्ड बाय कबीर. जहाँ पर ये सारी रचनाएं वास्तव में कबीर की हैं तो वी मे नेवर नो. इनका निश्चित उत्तर देना बहुत ही कठिन है. हम इनका एक सर्टेनली आंसर नहीं दे सकते हैं. बट दीज वर्सेज रिमेन ए पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस अगेंस्ट रिजिड ट्रेडिशंस. लेकिन जो ये रचनाएं हैं आज भी कठोर और धार्मिक ट्रेडिशंस के विरुद्ध कह सकते हैं इंस्पिरेशन है ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. तो डिबेट्स कंटिन्यू ओवर वेदर कबीर वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ. आज भी ये डिबेट चल रही है कि वो बाय बर्थ हिंदू है या मुस्लिम है. कुछ ये कहते हैं कि इनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था लेकिन ये बड़े हुए हैं एक मुस्लिम वीवर्स फैमिली में, है ना. कुछ हैगियोग्राफी सजेस्ट करती हैं कि उन्हें रामानंद का मतलब शिष्य बताया गया है, रामानंद उनके गुरु थे. बट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? वी कांट कन्फर्म दैट दे वर कंटेम्प्रेरीज, है ना. इसके हम नहीं बोल सकते कि वो एक कंटेम्प्रेरी पोइट थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक जी को लेकर.
and the scared words. Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family. उन्हें ट्रेंड किया गया था एज ए अकाउंटेंट एंड उन्होंने पर्शियन को स्टडीड किया था और काफ़ी सारा जो टाइम था वो सूफ़ी और भक्त के बीच में ही बिताया था। जो उनके हाइमन्स हुआ करते थे, बेसिकली उनके उनसे पता चलता है कि वो निर्गुण भक्ति भक्ति में बिलीव करते थे। ठीक है, डिवोशन टू ए फॉर्मलेस गॉड, मतलब बिना फॉर्म के भगवान, मतलब कि उनका कोई रूप नहीं था, फिर भी वो ईश्वर की भक्ति करते थे। ही रिजेक्ट रिचुअल, वो रिचुअल्स को, आइडियल मूर्ति पूजा को, स्क्रिप्चर्स को, सेक्रीफाइसेस को, इन सब चीज़ों को नकारते थे। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू द हाइमन्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी, उन्होंने अपने विचार पंजाबी में शब्द के रूप में व्यक्त किए। जो उनके फॉलोअर्स थे, मर्दाना प्लेड द रबाब वाइल ही सिंग, वो रबाब बजाते थे जब वो गाते थे। रबाब उनका कोई इंस्ट्रूमेंट होता था। ठीक है, तो गुरु नानक इस्टेब्लिश्ड एक कम्युनिटी, उन्होंने एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड की। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें उसे संगत कहा जाता था। संगत की परंपरा शुरू करी थी उन्होंने पूजा करने की। उन्होंने अंगद को अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। गुरु अर्जुन, गुरु नानक और बाकी जो संत थे, जितने भी बाकी संत थे, उन्होंने उनके हाइमन्स को आदि ग्रंथ में शामिल किया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह एडेड मोर हाइमन्स, उन्होंने कुछ और अपनी रचनाएं जोड़ दी, जिसे खालसा पंथ में स्टैब्लिश किया गया, सॉरी जिसने इनको जिसमें इन्होंने खालसा पंथ को स्टैब्लिश किया, उसकी स्थापना की थी। ही डिफाइंड द 5 सिंबल्स ऑफ खालसा इंक्लूडिंग अनकट हेयर एंड द स्टील बैंगल, उन्होंने 5 निशानी बनाई थी कि जिसमें बाल, बिना बाल कटे हुए, कड़ा, कंघा और जो तलवार थी और अपना वो जो निकर हुआ करता था उनका, है ना, उसे पहनते थे। तो मीराबाई, नेक्स्ट बात अगर हम बात करें मीराबाई की, तो द डिवोटी ऑफ द प्रिंसेस, वो प्रिंसेस एक राजकुमारी थी जो कृष्ण की भक्त थी। 15-16 सेंचुरी की इसमें बात है कि दैट वाज अ राजपूत प्रिंसेस नोन फॉर हर इंस्टेंट डिवोशंस टू कृष्णा, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में जानी जाती थी। उनकी शादी हो गई थी एक रॉयल फैमिली, रॉयल सिसोदिया फैमिली में। ठीक, बट चोज डिवोशंस ओवर ड्यूटी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा घर बार त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपनाया था। लीजेंड से हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर, कहा जाता है कि भाई उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो बच गई थी और वो साध्वी बनकर बाहर घूमना उन्होंने शुरू कर दिया। जो उनके भजन हैं वो आज भी गाए जाते हैं, विशेष रूप से अगर हम बात करें गरीबों के द्वारा या निम्न जाति के लोग हैं उनके द्वारा ये भजन गाए जाते हैं। कुछ ट्रेडिशंस में उनके जो गुरु हैं उन्हें रैदास माना जाता है, जो लेदर वर्कर्स थे, एंड शोइंग हर रिजेक्शंस ऑफ कास्ट नॉर्मन, जो कि जो कास्ट नॉर्मर्स थे उनको, उनके रिजेक्शंस को दिखाता है इसमें, है ना। And the last topic is reconstructing histories of the religious traditions. So historians use a wide range of sources, sculptures, architectures, literatures to understand religions. काफ़ी सारे sources को उन्होंने use किया था religion को understand करने के लिए. Understanding them requires knowing the belief of the peoples who created and used them. उन्हें समझने के लिए ज़रूरी था कि हम उन लोगों की सोच को, उनकी आस्था को भी जानें जिन्होंने इसे बनाया था। जितने भी टेक्सचुअल सोर्सेज थे दे वेरी इन द लैंग्वेज एंड स्टाइल, वो बिल्कुल अलग थे लैंग्वेज में, उनके स्टाइल में। फॉर्म सिंपल वचनास टू रॉयल पर्शियन फार्म्स, सरल वचन से लेके रॉयल जो शाही फरमान थे वहाँ तक कि अगर हम बात करें वो बिल्कुल अलग होते थे। एंड अ हिस्टोरियन मस्ट नो मल्टीपल लैंग्वेज एंड स्टाइल्स टू इंटरप्रेट दीज टेक्स्ट प्रॉपरली। ऐसे हिस्टोरियंस जो थे इन ग्रंथों को सही ढंग से समझने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस और जो स्टाइल्स थे उनको यूज़ करते थे और उनको वो आनी चाहिए थी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर कि दीज डिवोशनल वॉइसेस शोज हाउ रिलीजन वॉज नेवर स्टैटिक बट फुल ऑफ डिबेट, डिसेंट एंड डीप डिवोशन, कि ये भक्ति आंदोलन की आवाज़ें दिखाती हैं कि धर्म कभी भी स्टेबल नहीं रहा, बल्कि जो डिबेट्स हैं वो होती रही हैं, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी असहमति जताई है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप भरा है डिवोशंस के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो गुड बाय।